तो देखिए, जंतर मंतर पर जिस तरह से नीट यूजी पेपर लीक के बाद प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद किस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, और अब आपको हम ये बताते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें इस पूरे जंतर मंतर के प्रदर्शन से जुड़ी है। तो 4 दशक से छात्र शिक्षक शिक्षा सुधार के लिए समर्पित पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र सेवा करने का मौका मिला। मैंने जिम्मेदारी से कभी नहीं मुंह मोड़ा। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख मन दुखी है। अपने इस्तीफे से उन्होंने क्या कुछ लिखा है पोस्ट में, वो आपको हम बता रहे हैं। नीट यूजी में अनियमितता को तुरंत संज्ञान में लिया। सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है। परीक्षा रद्द किया। सुचारू रूप से परीक्षा आयोजित करना प्राथमिकता, और जंतर मंतर की स्थिति का देश विरोधी ताकत लाभ न उठाए, इसकी शिक्षा माफिया को बच्चों का भविष्य खराब न करने देंगे, और देश के युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान है। ये शिक्षा मंत्री की तरफ से अपने इस्तीफे के बाद जो पोस्ट उन्होंने किया है उसमें लिखा गया है। तो ये बड़ी बातें उनके पोस्ट में उन्होंने कही है, और छात्रों के साथ वो आज भी हैं, इस्तीफे के बाद भी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उन्होंने इस्तीफे देने के बाद ये एक बड़ा सा पोस्ट छात्रों को संबोधित करते हुए लिखा है। और किस तरीके से इस इस्तीफे से पहले उन्होंने बताया कि जब पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई, और तमाम जो शिक्षा माफिया हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि मानसून सत्र जो है वो संसद का चल रहा है, और सोमवार को सरकार का ये कहना है कि इस सत्र में इसको लेकर बिल भी सरकार पेश कर सकती है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि युवाओं के नाम जो बड़ा संदेश, भावुक संदेश उन्होंने लिखा है शिक्षा मंत्री ने, वो काफी ज्यादा छात्रों के लिए डिवोटेड है। उन्होंने ये कहा है कि वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो युवाओं के साथ हैं और छात्रों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र सीजेपी पार्टी अपने पास ले गई, और उसके बाद तुरंत सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई वो केजरीवाल की आई। वो तो समय आप देखिए, वो तो चला गया। अब जो प्रतिक्रिया आएगी वो सेकेंडरी या थर्ड में आएगी, यानी कि जो प्रतिक्रिया है वो ऐसे माहौल बनाएगी कि भाई हमने ये इस्तीफा करवाया है, हमारी वजह से इस्तीफा हुआ। लेकिन आप देखिए, कुल मिलाकर के जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन था वो एक बड़ी वजह थी, उसकी वजह से ये इस्तीफा हुआ। ये बात कोई नकार नहीं सकता है। पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस अगर विपक्षी दल के तौर पर आपने देखा संसद भवन में जिस तरह के हंगामे हुए, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये इतना प्रेशर में आकर के इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा दरअसल जमीन पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उसकी वजह से इस्तीफा हुआ है। ये बात क्लियर ही होनी चाहिए। अभी तक राहुल गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है इसके बारे में वो तो सोच रहे हो कि क्या हमें। तो देखिए, विपक्ष के जो नेता जो इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जो छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अभी सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई है वो केजरीवाल के सामने आई। वहीं सरकार और सीजेपी में शाम 4 बजे अब बातचीत होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी। तो देखिए, सरकार और सीजेपी के बीच आज एक बार फिर से बैठक होगी, बातचीत होगी। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। सरकार और सीजेपी में शाम 4 बजे बातचीत होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक होगी। इससे पहले एक और बैठक हो चुकी है, जिसमें सीजेपी की तरफ से अपनी 3 मांगे रखी गई थी। उनकी तीनों मांगों को सरकार की तरफ से अब पूरा कर दिया गया है। अब एक और बैठक यहाँ पर होनी है। जो सीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो बैठक करने के लिए पहुंचेंगे। शाम को 4 बजे सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में बैठक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और सीजेपी में शाम 4 बजे बातचीत होगी। इससे पहले भी एक बार बातचीत हो चुकी है, और आज एक और बार बातचीत जो है वो होगी। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी। तो देखिए, सीजेपी की जो मांगे थी वो तीनों मांगे सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और साथ ही अब 2 और मांगे सीजेपी की तरफ से इस्तीफे के बाद कही गई है। सीजेपी का कहना है कि अब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवारों को दिया जाए जिनके घर के बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था, अपनी जान ले ली थी। और दूसरी बात ये कही गई है कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, और साथ ही युवाओं को अब इससे खुशी है, संतुष्टि है इस्तीफे के बाद से। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का भी बयान सामने आ गया है। अभिजीत दीपके का कहना है कि युवा इससे संतुष्ट है, खुश हैं।